मुझे हो क्या गया है? मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं इतना स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रही हूँ? मैं कुछ हेल्प करूं? मेरे पास जवाब है इसका, सुनना चाहोगी? मुझे कुछ नहीं सुना। तुम्हारी खुद से लड़ाई चल रही है क्योंकि तुम्हें प्यार हो गया है। What nonsense! हाँ, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। तुम मानना नहीं चाहती, एक्सेप्ट कर लो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और कोई भी तुम जैसे इंसान से प्यार क्यों करेगा? तुम एक झूठे और एक चीटर हो। और मैं तुमसे प्यार नहीं करती और कभी नहीं करूंगी। रोजी, तुम मुझसे मिल सकते हो? हाँ, अभी। ठीक है, 10 मिनट में मिलते हैं। मायरा, are you okay? I'm fine. हाँ, वो हम यूजुअली प्लान करके मिलते हैं, तो सोचा आज अनप्लान्ड मिलते हैं। कुछ क्रेजी करने का मन था। I see. Full on crazy है। वैसे ये मैराथन तुमने कहाँ से शुरू किया? 10,000 मीटर्स का तो लग रहा है। नहीं, 20,000 का था। वो एक्चुअली ऑफिस में बैठते बैठते थोड़ा वेट पुट ऑन किया, तो मैंने सोचा कि जॉगिंग शुरू करती हूँ। जॉगिंग। कुछ वेट टाइम नहीं है तुम्हारा जॉगिंग शुरू करने का? वो तुम नहीं समझोगे। हम जॉब वालों को ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। जॉब के टाइम जॉगिंग और जॉग के टाइम जॉब। तुमने नोटिस किया? जॉब जॉग जॉग जॉब, राइमिंग ना? या तो जर्नलिस्ट से पोएट बनने की भी तैयारी हो गई है, right? वो सब छोड़ो ना। तुम कुछ बोलने वाले थे, राइट? हाँ, बोलूंगा। लेकिन बोलना क्या है? ये तो बताओ। वही जो तुम इतने दिनों से कहना चाह रहे थे। तुम्हें कुछ कहना था ना? ठीक है, यूं ही चुप रहो, कुछ मत कहो। लेकिन मैं समझ गई और मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं मम्मा से बात करती हूँ और वो तुम्हारी मॉम से बात करेंगी। ओके? या आपकी टीम मेरे काम को सीरियसली नहीं ले रही है। देखिए साहब, अगर आप मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें ना करें तो ही अच्छा है। आपको याद होगा कि आपने मुझे कहा था कि आप मेरे सारे कामों की कवरेज की वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। अब तक आप लोगों ने वो भी नहीं किया। अब तक आप लोगों ने सिर्फ मेरा एक इंटरव्यू टेलीकास्ट किया है। मतलब हद होती है। और आपकी वो कहाँ है, वो क्या नाम था उनका, मिस मायरा कोहली, जिसको आपने मेरे सारे काम की जिम्मेदारी दी थी, वो भी आजकल कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो आपके कार्य के लिए ही मैंने उन्हें बाहर फील्ड में भेजा है। वो होर्डिंग्स की लोकेशंस तय करनी थी ना, वही देखने के लिए गई हैं। देखिए जनाब, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मुंह मांगी कीमत दी है मैंने आपको। अगर वादे के मुताबिक मेरा काम नहीं हुआ तो मजबूरन मुझे आपके चैनल को ताला लगवाना पड़ेगा। बाकी मैं समझता हूं कि आप इतने बेवकूफ नहीं हैं। अरे क्या बात है अंगूरी जी, आप इतने अपसेट क्यों लग रहे हो?
हाँ अनीता जी, वो कहा है ना कि लड्डू के भैया को। अच्छा वो तू आ गई, बड़ा अच्छा सीन चल रहा है, साथ में देखेंगे, वरना मैं तो अकेली पागलों की तरह हंसे जा रही थी। मामा मुझे आपसे कुछ बात करनी है जिसके लिए आपको थोड़ा सैक्रिफाइस करना होगा। सैक्रिफाइस? क्यों? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है और ये टीवी के साथ नहीं हो पाएगा। तुम बहनों ने मिलकर किसी से कॉन्ट्रैक्ट लिया है क्या मुझे डराने का? और आपने बात बात पे डरने की कसम खा रखी है क्या? मामा मैं वो क्या बोल ना, इतना क्या सोच रही है? माँ हूं तेरी। मामा मैंने अक्षय को हाँ कर दी है। जो भी करना है कैसे करना है आप देख लो। क्या? ऐसे बता रही है तू ये गुड न्यूज़? ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई तूने। फाइनली उसने तुझे प्रपोज कर ही दिया, हाँ? कैसे किया? हाँ बता तो। अरे घुटनों पर ये अंगूठी देकर? अरे बता कैसे किया? चल छोड़, तूने हाँ कर दी, इससे बढ़िया बात तो कोई हो ही नहीं सकती। ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है और डेली सोप्स में। इनफैक्ट उसने प्रपोज भी नहीं किया। क्या? उसने प्रपोज नहीं किया और तूने हाँ कर दी? जरा कितना ट्राई कर रहा था? एग्जैक्टली मामा, और मुझे ये पता था कि वो कब से ट्राई कर रहा था प्रपोज करने की, इसलिए मैंने हाँ कर दी। अच्छा किया जो तूने हाँ कर दिया। मामा एक बात पूछूं? हाँ पूछ। आप खुश तो हो ना? यही चाहती थे ना? देख मुझे ये तो पता था कि तू मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगी। हाँ मैं चाहती भी यही थी, लेकिन मुझे तेरा डिसीजन जानना ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने अपनी मन की बात तुझसे शेयर नहीं करी। मामा मैंने अपना काम कर दिया, अब आप शर्मा आंटी से बात कीजिए। ओके? हेलो माँ, क्या हुआ, सब ठीक है ना? अरे आभा तुझे एक गुड न्यूज देनी है। मच नीडेड माँ, जल्दी बताओ। मायरा ने अक्षय को हाँ कर दिया शादी के लिए। रियली? हाँ। माँ ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अब आप बिना टाइम वेस्ट किए आगे की प्लानिंग शुरू कर दो। हाँ बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन मायरा ना थोड़ी सी उदास लग रही थी। माँ वो अपनी शादी की बात करने आई थी आपसे। ऑब्वियसली चिल्ला के नहीं बोलेगी ना कि मैं शादी करना चाहती हूँ, और आपको तो पता ही है वो थोड़ी सी शाय है। तो प्लीज उल्टा सीधा मत सोचो और फटाफट शर्मा आंटी से मिलो और बात करो। ओके? ठीक है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम उनकी एंगेजमेंट पार्टी यहीं अपने कैफे में प्लान कर सकते हैं। जाते जाते कुछ यादगार करते हैं अपने गोली कैंटीन में। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। अरे इससे बढ़िया बात क्या होगी? शहर के सबसे बड़े कैफे में मेरी बेटी की सगाई हो रही। तेरे पापा होते वो भी तो यही चाहते ना। माँ बस सब ठीक हो जाएगा। मेरी बहन की सबसे बड़ी और ऑसम एंगेजमेंट पार्टी होगी जयपुर में। चल ठीक है, अब तो बहुत प्लानिंग करनी है, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ माँ ठीक। मेरा तो ना नसीब ही खराब है। और तू ये मोबाइल के साथ क्या लगा हुआ है? अरे क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? माँ हूँ तुम्हारी, कहने को तो भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, लेकिन क्या? लेकिन मेरे दोनों बेटे ही ना मेरे बस में नहीं है। अरे एक ने तो अपना फैसला कर लिया था, कम से कम एक का फैसला तो मुझे करने देते। अरे मेरे भी कुछ अरमान है। एक ने जाके वो नकचड़ी पंजाबन पसंद कर ली। सोच रही थी तेरी शादी अपनी कम्युनिटी में करूंगी, लेकिन तू भी। मॉम बताऊं प्रॉब्लम क्या है? आप बहुत ज्यादा सोचते हो। कब से सोच रही थी मैं तेरी शादी के बारे में, और कितने सारे अच्छे रिश्ते आए थे। और 2 को तो मैंने शॉर्ट लिस्टेड भी कर दिया था। एक ने IIM अहमदाबाद से MBA किया हुआ है, और दूसरी दूसरी खुद का ऑनलाइन बिजनेस चलाती है।
लाखों कमाती है, लाखों। और अपने कॉलेज के दिनों में मिस लखनऊ भी रह चुकी है वो। पर ये सब मैं तुझे क्यों बता रही हूँ? तुम दोनों भाइयों ने तो करना अपने मन का ही है। मैं तो बस नाम की माँ हूँ तुम्हारी। एक भाई ने जहाँ जाके अपनी नाक कटवाई, तुझे भी वही घर मिला था रिश्ता करने के लिए। देख, निखिल ने जो किया सो किया, पर अक्षय मैं सच कह रही हूँ, मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, आप भी ना। हाय आंटी। अक्षय, मुझे तुम्हारी मम्मी से कुछ बात करनी है। श्योर, आप बात कर लीजिए। समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ। मैंने आपकी सारी बातें सुनी और मैं आपसे पूरी तरह अग्री भी करती हूँ कि माँ बाप का अपने बच्चों पर पूरा हक होता है, लेकिन माँ बाप का फर्ज भी तो होता है ना। ऐसा लग रहा है कि आपके 2 बेटे नहीं, बेटियां हैं और आपको उनकी चिंता हो रही है कि कोलीस के घर में जाकर वो खुश रहेंगे या नहीं। चिंता तो मुझे होनी चाहिए, लेकिन यकीन मानिए मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरी दोनों बेटियों को अपना मनपसंद जीवन साथी मिल रहा है। देखिए जी, मेरी सोच जो है ना बहुत सिंपल थी। मैं चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी जो है ऐसी लड़की से हो जो वो उसे और हमें खुश रख सके, हमारी कम्युनिटी से हो, हमारे कल्चर को समझे, हमें समझ सके। हाँ, तब तो ये और भी ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि आपके घर में जो 2 लड़कियां बहू बनकर आ रही हैं, उन्हें तो आप बचपन से जानती हैं और मेरी बेटियां आपको माँ से कम नहीं समझती। हाँ, बस फर्क सिर्फ नाम का है, शर्मा और कोली। रिया के बारे में तो आप बात ना ही करें तो बेहतर होगा। उस लड़की को मैं आज तक नहीं समझ पाई और मुझे लगता है कि मैं आगे भी उसे कभी नहीं समझ पाऊंगी। यकीन मानिए, मैं रिया की माँ हूँ और मैं तो खुद उसे आज तक समझ नहीं पाई। लेकिन अच्छी बात यह है कि निखिल उसे बहुत अच्छे से समझता है और वो निखिल को समझती है। अब मायरा के बारे में मैं क्या कहूँ? उसके बारे में तो कोई गलत लफ्ज कह ही नहीं सकता। है तो मेरी तीनों बेटियों में सबसे छोटी, पर समझदार सबसे ज्यादा। चलिए मान लेती हूँ आपकी बात, पर आपको तो मेरी सोच शुरू से पता थी कि मैं अपने आस पड़ोस में अपने बेटों की शादी करने के सख्त खिलाफ हूँ। अरे जरा सी खटपट हुई नहीं घर में कि लगी मायके की धमकी देने। धमकी छोड़ो, मन किया तो जाके मायके में ही पड़े रहो। ये तो टेंशन वाली बात है ही नहीं। अब मायरा तो वहीं रहेगी ना जहाँ अक्षय की पोस्टिंग होगी, तो आपके एक बेटे की टेंशन दूर। एग्जैक्टली, पर ये सॉल्यूशन नहीं है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब तक मेरे दोनों बेटे बाहर रहेंगे, मेरी बहुएं उनके साथ, और जब कभी जयपुर आएंगे वेकेशन में तो मेरी बहुएं मैके, और मैं इतने बड़े घर में भूत की तरह बैठी रहूंगी। अरे मैं कब तक ये घर और किचन संभालूंगी? उम्र के साथ साथ मुझे भी तो थोड़ी चैन की जिंदगी चाहिए। बोलिए। मॉम, ये क्या सोच बना रखी है? क्या हो गया आपको? घर के काम के लिए हमारे पास हेल्प है। रही बात आपकी पर्सनल जरूरत की, तो हम एक और हेल्प हायर कर लेंगे। आखिर लोग पैसे कमाते क्यों हैं? बस बेटा बस, यही सुनना बाकी रह गया था मुझे कि हम जो है अपने बेटे और बहुओं से कुछ एक्सपेक्ट ना करें कि वो हमारी सेवा करेंगे या केयर करेंगे, और अब बुढ़ापा भी जो मेड के सहारे ही गुजारे। मिसेस शर्मा, शादी के बाद तो सभी कुछ चेंज होता है। रिश्ते ही नहीं बदलते, सोच समझ भी बदल जाती है, और बच्चों के साथ हमें भी तो बदलना होगा। उनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। और इस बात की क्या गारंटी है कि अगर आप ही की कम्युनिटी की बहुएं आएंगी तो अपने बेटों को खुश रखेंगे। बस हमें तो अपने बच्चों को प्यार से रखना होगा, जिसके बदले में वो हमें प्यार और इज्जत देते रहें। माफ कीजिए, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली। अब जिन्हें जो फैसला लेना है वो ले सकते हैं, और मैं अपने मन की बात कहना चाहता हूँ आपसे मिसेस शर्मा। मैं जब भी मायरा से मिलता हूँ बस यही सोचता हूँ कि काश मेरी भी उसकी तरह कोई बेटी होती।
हेलो। मायरा जी, आपके आज दफ्तर न आने से काफी अफरा तफरी रही। पुलिया साहब का फोन आया था, काफी कटु वचन सुनाए हैं उन्होंने मुझे। अरे ये तो खुशी की बात है कि आपके खास मिस्टर थोलिया आपसे मिलने आए हैं। मेरे पूरे जीवन काल में, संपूर्ण जीवन काल में किसी ने मुझे इतने कटु वचन नहीं सुनाए होंगे। सुनिए, मेरी आपसे विनती है, ये जो आपने कार्य का भार अपने सर पे उठाया हुआ है, उसे कृपया करके पूर्ण कीजिए। सर, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करके ही रहूंगी, लेकिन ये मेरा लास्ट प्रोजेक्ट होगा। है? क्या मतलब? कारण? हमसे अगर कोई त्रुटि हुई है तो आमने सामने बैठकर वार्तालाप कर सकते हैं। नहीं सर, मैं ये नौकरी आपकी वजह से या मिस्टर थोलिया की वजह से नहीं छोड़ रही। मैं शादी कर रही हूँ और शादी के बाद ही थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हेलो हेलो हेलो, वाह, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मैम, कैंटीन कब खाली करनी है? एक हफ्ते में। क्यों राजेश, टेंशन हो रही है ना? बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों की 1 महीने की सैलरी के साथ साथ 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी भी दूंगी। आई थिंक 2 महीने में कहीं ना कहीं नौकरी तो मिल ही जाएगी। मैम, ये आपका ड्रीम कैफे था, हमें पता है, मगर आप फिर से इसको कहीं और शुरू कर सकते हैं। काश, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये कैफे पापा ने शुरू किया था और मुझ में उनके जितनी काबिलियत नहीं है। सुनो, बट आई एम श्योर तुम लोगों को इससे अच्छी नौकरी 2 महीने में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। नेगेटिव बातें तुम्हारे मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। खैर, तुम्हारी मर्जी। अब जब सब कुछ क्लियर हो चुका है, कोर्ट का नोटिस आ चुका है, तो मेरे ख्याल से बजाय नेगेटिव बातें करने के तुम्हें इस जगह का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। जयपुर के लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। आप बोलना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितना वक्त है तुम्हारे पास? 1 हफ्ता। 7 days. Ava, you can create wonders in 7 days. For you and for your loyal customers. Trust me. वो तुम्हें हमेशा याद रखेंगे इसके लिए। हाँ, मगर कैसे? Ava, we can start with ladies special. Then we can come with couples day. Then we can do bizarre day. Yes. ये तो सुनने में कितना वियर्ड लग रहा है। Exactly. यही तो फन है। जो भी आदमी, जो भी कस्टमर तुम्हारे कैफे में आएगा, सबसे वियर्ड अटायर में, उसे मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट। Then we can plan the couple day. कपल्स डे के लिए हमें केवल फ्लैशी फ्लायर्स छपवाने, कैंटीन्स में, कॉलेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करने। ट्रस्ट मी, आप सब लोग तुम्हें याद रखेंगे। 7 days, 7 different celebrations in कोहली कैंटीन। Sounds good? एक्चुअली नो मिस्टर अय्यर, 1 हफ्ते में ये कैफे बंद हो जाएगा और ये हमारे लिए बिल्कुल भी खुशी की बात नहीं है। सो आई डोंट सी एनी पॉइंट ऑफ सेलिब्रेशन। ये कैफे मेरे पापा का सपना था, मैं जानता हूँ। And trust me, आभा, तुम ये सब कुछ करोगी, your father's soul wherever he is, he'll be really happy. बहुत खुश होंगे वो। आभा, तुम अपने कैफे के मेन्यू में कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस कर सकती हो, जैसे मॉकटेल्स। यस, तुम्हारे कैफे को जयपुर को एक ग्रैंड बाय बोलना चाहिए। थैंक्स फॉर योर एडवाइस, बट ये सब मुझे बहुत ही ज्यादा बकवास लग रहा है। और वैसे भी हमारे कैफे में किसी को मॉकटेल प्रिपेयर करना नहीं आता है। Then Abha, allow me. I'm really good at making mocktails. Okay, मैं अगले 7 दिन तुम्हारे कैफे में जॉब करूंगा, and I will not charge a single penny for it. कोई सैलरी नहीं मांगूंगा। अब ये तो तुम्हारे लिए विन-विन सिचुएशन है। It's a deal. नो, Please, please. आप ये सब करना क्यों चाहते हो? Mocktails, Abha. I told you I'm really good at it. ये मेरी हॉबी है। देखो, मैं कोई फेवर नहीं कर रहा। अब हमें बिना टाइम बर्बाद किए कल से इसे स्टार्ट कर देना चाहिए। कल शायद मेरे कैफे में एक बड़ा फैमिली फंक्शन होगा। आई एम नॉट श्योर, तो हो सकता है। What's the function? What? Can I know? मायरा की एंगेजमेंट, मेरी छोटी बहन, यू रिमेम्बर? मायरा की एंगेजमेंट? किसके साथ?
कैप्टन अक्षय शर्मा। तुम उस बेवकूफ के साथ अपनी बहन मायरा की शादी कर रही हो। He's mad और तुम सारे के सारे पागल हो गए हो। Mad? Behave yourself, Mr. अय्यर। And who are you to judge? आप कौन होते हो बताने वाले कि मायरा को किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है? And for your information, मायरा ने खुद अक्षय को पसंद किया है और मैं अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या अपने होने वाले ब्रदर इन लॉ के अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुन सकती। ओके? So thank you and no thank you। सॉरी आप, बट तुम्हारा ये फ्यूचर ब्रदर इन लॉ मेरे लिए तो बेवकूफ है। हो सकता है तुम्हें अभी नहीं दिख रहा है। Listen, आपको चाहिए क्या और? My cafe is all yours. There's nothing left. हाँ? और ये मुझे आपके फालतू के आइडियाज और सजेशंस नहीं चाहिए। प्लीज लीव मी अलोन। देखो आवा, हर आदमी को एट लास्ट अपने बारे में सोचने का हक है। तो मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ। जब मुझे पता है कि मुझे बहुत जल्द जॉब की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए मेहनत करूंगा, इंटरव्यूज दूंगा। एंड दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर। आर यू हाई ऑन समथिंग? नशा करके आए हो क्या? सॉरी, मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आया हूँ। यू कैन ट्राई मी, टेस्ट मी फॉर द मॉकटेल्स। ऑल योर्स। ओके, सो मॉकटेल इट इज। इधर किचन एरिया है, जाके मेक द बेस्ट मॉकटेल यू कैन।